हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ अपना शूट करके। एक्चुअली मैं ससुराल चली गई थी, तो ये ससुराल का ही वीडियो है मेरे। मैं शूट की थी पर मैं डाल नहीं पा रही थी यूट्यूब पे, तो आप लोग से सॉरी बहुत दिन बाद मिलने के लिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बर्तन धुल के वही बर्तन लगा रही थी। सारे काम मेरे हो गए थे सुबह के और मैं फटाफट से बर्तन लगा रही हूँ। एक्चुअली किचन थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से धीरे धीरे से काम एडजस्ट करना पड़ता है। चीज़ों को सही से सेट करो तो वही काम हो पाता है। तो यहाँ मॉर्निंग में बहुत सारे काम थे और दिवाली पे बहुत ज़्यादा घर गंदा था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और बाकी मैं घर साफ़ करने में लग गई थी, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई भी व्लॉग मैंने नहीं डाला है। तो इसलिए फिर आप लोग समझ सकते हो कि सभी के घर काम रहता है। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे बर्तन लगा लूँगी। सुबह का टाइम है और अभी वेदांत अपने पापा के साथ गया है बाहर घूमने के लिए। घूम के आ जाएगा, फिर मैं और दूसरा काम करूँगी। एक तरफ मैं भी चाय भी बनाना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय रख दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि सुबह का ही एक ऐसा टाइम होता है जिस समय आप मतलब खाली भी रहते, थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ मैं सारे काम निपटा के अपना पूजा भी कर ली थी। पूजा ख़त्म करने के बाद अब डायरेक्ट किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पे सुबह के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह की शुरुआत होती नहीं है। तो ये देख सकते हैं मेरी चाय लगभग पक चुकी है। और ये चाय मैं स्पेशली आप लोग को इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि चाय और मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, तो इसलिए मैं चाय आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये मैं सुबह के चाय के साथ पापड़ सेक लेती हूँ। जो लिज्जत पापड़ होता है, हमें मतलब उसको सेक के भी खा सकते हैं और तल के भी, पर सेका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसमें कोई ऑयल भी नहीं रहता है, नुकसान भी नहीं करता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा सा। क्योंकि ये तीखा तीखा सा थोड़ा फ्लेवर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। अगर आप लोगों ने ना खाया हो तो कभी ट्राई करिएगा इस तरीके से पापड़ को सेक के खाने चाय के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने वेदांत के पापा के लिए और अम्मा के लिए चाय निकाल रही हूँ। हम और अम्मा गिलास में पीते हैं क्योंकि हम लोग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है चाय की, और इनके पापा तो कप में ही पीते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चाय नहीं चाहिए, थोड़ी सी वो पीते हैं, बट हमें और अम्मा को चाहिए चाय अच्छी सी। तो हम लोग चले चाय पीने। तो यहाँ चाय पीना हमारा ख़त्म हो गया है, हम लोग चाय पी चुके थे। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ। दाल मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो यहाँ दीदी के यहाँ से, मेरी ननद के यहाँ से घर की मतलब लौकी आई थी। बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छी लौकी थी, एकदम मुलायम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना था ये सब्ज़ी। ये गोल गोल वाली लौकी किस किस की तरफ मिलती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसकी सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे लौकी की सब्ज़ी सभी अच्छी लगती हैं, बट जब घर की हो तो फिर क्या ही कहने, इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लूँगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मतलब छोटा तो नहीं करना रहता है। इसमें बहुत बिये भी नहीं थे, और वैसा कोई रहता है तो उसमें बहुत सारे बिये रहते हैं, फिर पकने में भी टाइम लगता है। और ये वाला बहुत सॉफ्ट था, तो जल्दी जल्दी कट भी गया था और बन भी गया था बहुत अच्छे से। तो आप सबकी दिवाली कैसी बीती फ्रेंड्स? आप लोगों ने क्या क्या किया अपनी दिवाली में? हम लोग के यहाँ तो अब की दिवाली मनी नहीं थी, क्योंकि हमारे ससुर जी ख़त्म हुए थे। इस वजह से दीपावली में हम लोग कोई तैयारी नहीं हुई थी। ऐसे नॉर्मली हम लोगों ने अपना एंजॉय किया था, कुछ ज़्यादा विशेष तो किया नहीं था आपकी दीपावली में। ये है कि दिया जलवा दिया था हम लोगों ने ननद की लड़की को बुलवा के, बाकी और चीज़ें हम लोगों ने नहीं की थी। और ऐसे सिंपल तरीके से हमारा दीपावली मन गया। खैर आप लोगों ने क्या क्या किया था ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं सब्ज़ी कट चुकी थी, ये देख लीजिए। एक तरफ मेरी दाल पक गई है और एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। ये किचन थोड़ा सा मेरा पुराने समय का है, बट बहुत अच्छा है, छोटा सा है, क्लीन रहता है, तो
काम करने में आसानी होती है। अगर किचन क्लीन हो और व्यवस्थित हो तो चीज़ों को करने में बहुत आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। और अगर किचन आपका बहुत बड़ा ही है और फैला है, गंदा है, तो फिर आप कुछ भी करो वो फिर अच्छा नहीं लगता है कोई भी काम करने में। इसलिए मुझे तो नीट एंड क्लीन रहे तो ही सही लगता है काम करने में। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये प्रसाद है जो हम लोग की तरफ, हम लोग के ससुराल में दुड़दुड़िया कुछ चबाया जाता है, कोई मतलब रस्म होती है, भगवान जी की पूजा होती है माता जी की, तो उसी का ये प्रसाद है। एक दिन में खाना रहता है, अगर आप खा सकते हो तो ठीक है, और नहीं खा पाते हो तो फिर इस प्रसाद को आपको गौ माता को देना होता है। और आप किसी भी पर्सन को आप इसे दे नहीं सकते हो, या तो आप खुद खाओ या तो फिर आप गैया माता को दे दो। तो इसलिए जो मैं खा पाई थी खाई थी, और बाकी सारा प्रसाद मैं पन्नी में बांध के गौ माता के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि इसे और कहीं फेंक भी नहीं सकते और ना ही किसी और को दे सकते हैं। और ये जो चुन्नी है ये शादी वाली थी, तो इसको पहन के मैं पूजा में बैठी थी। तो ये सारे प्रोग्राम मेरे ससुराल में हुए थे, मेरी सास का मानता था तो इस वजह से उन्होंने किया था। तो ये सारे प्रसाद मैं दे दी हूँ, गौ माता खाएंगी अपना। और लगभग मेरा खाना भी बन के बिल्कुल रेडी होने वाला है। इनके पापा नहा के आ गए थे वेदांत के, उन्होंने कहा कि जल्दी से अब खाना निकाल दो। तो सारे चीज़ बन चुके हैं, बस खाली वो बोलेंगे तो मैं फटाफट से रोटियां सेक के उनको दे दूँगी खाना। और यहाँ मेरा खाना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। रोटी सिर्फ सेकनी थी, सब्जी भी लगभग पक गई है, बस मैं उसे थोड़ा सा और लाल कर रही थी कि जिससे और अच्छा लगे खाने में। तो इस वजह से मैं फटाफट से यहाँ पे ये अपना रोटियों वाला काम भी करके फिर उसके बाद वेदांत को देखना है। वेदांत भी आज बहुत परेशान करना था, आज आधार कार्ड जाना था बनवाने, और उनके पापा कहें जल्दी से खाना खा लो तो फिर फटाफट चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं आधार कार्ड बनवाने में, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वेदांत है, मम्मा है ना? वेदांत है, मम्मा है ना? ये देखो पापा हैं, पापा आ रहे हैं, है ना? पापा आ गए। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे आधार कार्ड बनवाने। बट यहाँ पे इतने चीज़ें बता देते हैं, कभी कहेंगे आप लेट हो गए हो, कभी कहेंगे यहाँ नहीं बनेगा, कभी वहाँ बनेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक आधार कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और वेदांत यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, उसे बस खेलने के लिए जगह मिल जाए तो यहाँ पे वो बदमाशी करने का एक भी जगह नहीं छोड़ता। ये देख लीजिए, ये देखिए कितनी बदमाशी से, इतना अच्छा लग रहा है इसे कूदने में, इसे दौड़ने में कि क्या ही बताएं। फिर वहाँ से आके मैं थक गई थी, फिर शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कुछ नाश्ते में आज करते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम को नाश्ते में सभी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ।